भगवान भोलेनाथ की पार्वती जी से पहले वाली मैया जिनका नाम सती जी है, जो पार्वती जी वाली मैया से पहले हैं जो पत्नी जिनका नाम सती है, आज सती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो तुरंत सती जी तैयार हो जाती हैं। सती जी ने कहा, प्रभु हम भी चलना चाहते हैं कथा श्रवण करने के लिए। बोले चलो। तो भगवान भोलेनाथ आगे आगे चल रहे हैं। उस समय त्रेता युग का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस समय भगवान भोलेनाथ चलते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन सा समय है? त्रेता युग का समय है। और कहाँ जा रहे हैं? अगस्त ऋषि के यहाँ, यानी कुंभज ऋषि के यहाँ रास्ते में जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं। कथा की इतनी बड़ी विशेषता होती है। लोगों ने पूछा, ये भगवान भोलेनाथ के साथ में कौन जा रहा है? लोगों ने पूछा, ये भगवान भोलेनाथ के साथ में पीछे पीछे कौन जा रहा है? अभी कथा को श्रवण नहीं किया, लेकिन पदवी इतनी बड़ी मिल गई माता सती जी को। बोले कौन जा रहा है? बोले संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोले संग सती जग जननी भवानी। बोले संसार की माता है, जग माने संसार, और संसार की जननी है। भगवान भोलेनाथ के साथ में जा रही हैं, ये कथा का प्रभाव है। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंचे, शुभ समय देख करके महाराज कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ की। भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़ करके, समस्त ऋषिगण बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़ करके बैठते हैं। माता सती जी भी बगल में बैठी हैं। कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। भगवान कुंभज ऋषि भगवान राम के चरित्र का गुणानुवाद करने लगी, कथा श्रवण कराने लगे। लेकिन जब कथा सुनाने लगे तो माता जी ने कथा नहीं श्रवण किया। कथा बैठे तो सब लोग रहते, लेकिन कथा उन्हीं को अच्छी लगती है जो भगवान के भक्त होते हैं। कथा उनको प्यारी लगती है, और दूसरे को कथा का रस फीका लगता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने तो कथा सुना, लेकिन माता जी का मन कथा में न लगा। जब माता जी का मन कथा में नहीं लगा तो क्या हुआ? भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु मेरा मन कथा में नहीं लग रहा है, चलो कैलाश पर्वत लौट चलो। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, देवी कथा में तो मन लगना चाहिए, भगवान की कथा दुर्लभ वस्तु है। एक दिन और रुको, शायद मन लग जाए कथा में। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रुके, लेकिन माता सती जी का मन कथा में न लगा। बार बार भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु कैलाश पर्वत लौट चलो।
कैलाश पर्वत लौट चलो, कथा में मन नहीं लगता है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा अब शायद सती जी का कल्याण होने वाला नहीं है। और ये 3 हठ संसार में बहुत बड़ी होती हैं। 3 हठ जो है शास्त्रों में लिखा है कि बहुत बड़ी होती हैं। एक तो राजा हठ, राजा जो हठ कर लेता है वो काम हो जाता है, राजा हठ। और एक बाल हठ, बाल कहते हैं अपने बच्चे को, बालक को। बालक जो हठ करता है वो जानता तो है ही नहीं, हठ करता है हम चंद्रमा खिलौना लेंगे, तो किसी प्रकार से उसके हठ को पूरा करना पड़ेगा। उसको आप मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, किसी प्रकार से उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। और एक सबसे भयंकर हठ जो माताओं की होती, ये माता जी जो अपने हठ पर आए जाएं तो संसार एक तरफ माता जी, इनसे कोई जीत नहीं सकता। संसार में ये आद्या शक्ति, इनसे कौन जीत सकता है। जब जब देवताओं पर भार पड़ता है तब तब माता की शरण में जाते हैं और माता पराम्बरा भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी त्वं विघ्न शत्रु दलनेति च सुंदरेति भक्त प्रदेति सुख देति फल प्रदेति विद्या प्रदेति घारेति चेशवंती अतिभ्यव गणेश वरदो भवनीत्यमेव। देवता लोग बार बार माता जी की शरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब माता जी ने हठ किया, माता सती ने जब हठ किया तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा भले दरबार में कौन त्रिकंडाबाजी करे, यहाँ लड़ाई ही होगी, चलो लौट चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने फिर सती जी को साथ में लिया और वापस कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। लोगों ने फिर कहा भाई भगवान भोलेनाथ के साथ में कौन जा रहा है, कथा नहीं सुना तो कहा। जब जा रही थी तो संग सती जग जननी भवानी, जब कथा श्रवण करने जा रही थी तो संग सती जग जननी भवानी, ये संसार की माता है। और जब कथा नहीं श्रवण किया तो सारी पदवियां हटा ली गई। बोले कौन जा रहा है, बोले मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले कौन जा रहा है, बोले दक्ष कुमारी। दक्ष मतलब क्या होता है, दक्ष, दक्ष किसे कहते हैं सभी लोग जानते हैं। दक्ष, दक्ष मतलब चतुर, चालाक। पहले बेईमान कहा जाता रहा, पहले जो ज्यादा चालाक होता था दक्ष मतलब चतुर। बोले चतुर के बिटिया आई जाती, कथा नहीं श्रवण किया तो ये दक्ष कुमारी हो गई। जब सुनने जा रही थी तो जग जननी भवानी थी। अब आगे आगे आ रहे भगवान भोलेनाथ, पीछे से माता सती जी आ रही हैं। रास्ते में हुआ क्या, तो देहि अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, त्रेता युग का समय है। राम प्रभु अयोध्या में अवतार ले लिए और अवतार ले करके जो है पिता के वचनों को मान करके जंगल चले गए और वहां सीता माता का हरण हो गया। और सीता माता का हरण जब हो गया तो उन्हीं को राम प्रभु उसी जंगल में ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ और माता सती जी आ रही। आज भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि प्रभु का दर्शन हो जाए तो कथा से बढ़कर हो जाएगा, इसलिए आगे जैसे बढ़े तो देखा क्या,
कि प्रभु अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। आज हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ तो जानते ही हैं कि ये प्रभु, और एक बात और, भगवान राम प्रभु जो हैं शंकर जी को पिता मानते हैं और भगवान शंकर जी भगवान राम को पिता मानते हैं। ऐसा आपस में इतना अच्छा तालमेल है प्रभु में कि भगवान राम शंकर जी को पिता मानते हैं और शंकर जी राम को और राम जी शंकर जी को। तो भगवान शंकर जी ने सोचा शायद प्रभु का दर्शन हो जाए तो कल्याण होगा। दर्शन हो गया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उस समय कुसमय जान नचकीन चिन्हारी, सुसमय नहीं, उस समय सुंदर समय नहीं था, इसलिए माता सती जी को नहीं बताया कि ये कौन है। हाथ जोड़ करके बार बार प्रणाम किया और चल देते हैं भगवान भोलेनाथ। जय सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चले वो मनोज न सावन। तो चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि चितवत कृपा निकेता। चले जात शिव सती समेता, लेकिन बार बार